वैसे 6 महीने पहले भी तुम मुक्तेश्वर जाकर आए थे ना, तो वापस क्यों जा रहे हो? जरूरी काम है। काम है बोलते रहते हो, लेकिन क्या काम है वो नहीं बताते। जाने दो, पानी की बोतल ली है ना? अरे यार भूल गया। कभी नहीं सुधरोगे मेरे बिना। पता नहीं यार क्या होगा तुम्हारा। रुको, अभी लेकर आई। एक वाटर बोतल देना। हाँ बोल। हाँ आ रहा हूँ। ओके। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म किस लिए? बस ऐसे। क्या चल रहा है ये? आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। मुझसे छुपाओगे? बचपन से मैं तुम पर विश्वास करती आई हूँ और मेरा विश्वास कभी। हर बार तुम मुझे पटा लेते हो। ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। कब से इंतजार कर रही हूँ, आखिर कब बोलोगे? क्या बोलना है? आई लव यू। फिर चालू हो गया तुम्हारा। तुम चाहो तो मुझसे थैंक यू बुलवा लो या सॉरी बुलवा लो, लेकिन कभी आई लव यू की डिमांड मत रखना। ओके बाय। तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो। मैंने तो कह दिया, बात खत्म। चलो जाओ। ओके ड्राइव सेफ। बाय बाय। इस वक्त कौन होगा? बोल राजू, क्या हुआ? तुम्हें एक फोटो भेजी है, जल्दी फोन देखो। बालू किसी मंदिर में बैठा हुआ है और ये पास खड़े लोग कौन हैं? उसके दादा दादी हैं। अब ये दादा दादी कहाँ से पैदा हो गए? दाल में कुछ काला है, जरूर बालू हमसे कुछ छुपा रहा है। समझ गई, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। हमारा हीरो गया किधर है, कुछ पता है? कोटेपल्ली के पास है मुक्तेश्वरम। वो देखो वही है तुम्हारे चाचा। हाय चाचा। चाचा। हाय सो किड्स, हाउ आर यू? भैया। तुम ठीक हो ना? हाँ भैया। हाँ। तुम कैसी हो भाभी? एकदम ठीक। और तुम कैसे हो? माँ कैसी है? अच्छी। चलो चलो स्टॉप आ गया। गुडबल्ली गुडबल्ली। लात मत मार भाई। कमर की बैंड बज गई। इसको पूछ। ओ भाई मेरे, मुक्तेश्वर कहाँ है? वहाँ नदी के पास। वहाँ जाएंगे कैसे? टाइटैनिक पे। अरे भाई रास्ते में बर्फ का टुकड़ा आ गया तो डूब के मर जाना और क्या। अबे ये बोट पे बाइक और साइकिल क्यों चढ़ाई है? जरूरत पड़ने पे ट्रक भी चढ़ा देते हैं। ओ। चलना है नहीं चलना है? इन्हीं मासी ने। भाई दूसरे गांव से हो क्या? रिस्क है तो इसके भाई। अच्छा यहाँ कब आए? आज ही आए हैं। ये पानी कितना गहरा है भाई? डूब के देख लो। ए तू मेले में आ रहा है ना? अरे तुम चलो ना, मैं आता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मेला मेला देखने के लिए। अच्छा, मेला वहाँ उधर ठीक है, मेले में मिलते हैं। जाओ। अरे अबे राजू, उसे बालू की फोटो दिखा दे, हमें कुछ बता देता। अबे थोड़ी तो अकल यूज कर। अगर उसने बालू को बता दिया तो गधा कहीं। अबे तो हम सीक्रेट मिशन पे आए हैं ना। अरे सीक्रेट है तो धीमे बोलने। सॉरी। ये लेकिन राजू हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? पूरा गांव मेले में गया है तो कहाँ ढूंढेंगे? और जोर से। बालू भाई बैठो। अबे इसे तो हम फिल्म का हीरो बनाना चाहते हैं, ये फैमिली का हीरो बना हुआ। अंकल यहाँ आओ ना। अंकल किसको बोला बे? मेरी तो शादी तक नहीं अबे हुई तुझ है। जैसे की होती भी नहीं है। अबे लड़कियां मरती है अरे इस पर। बिल्कुल साउथ अच्छा। की फिल्मों के विलन जैसा दिखता है। सुन हैंडसम, चल एक बात बताना। उस फैमिली को जानते हो क्या? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। सुंदर मास्टर के 2 बेटे हैं, बड़ा भाई भास्कर और उसका परिवार, और छोटा भाई सूर्या मिलिट्री ऑफिसर है। चल चल। मिलिट्री मिलिट्री में कब गया? हाँ बेना बोलो। बालू की कोई खबर मिली? वो खुद मिल गया है, लेकिन इधर उसका नाम पता है क्या है? सूर्या। सूर्या? और ऊपर से सब इसको मिलिट्री वाला समझ रहे हैं। बालू मिलिट्री में है? पता लगाओ क्या चक्कर है। फोन रखो बेना, मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ। आप सबका स्वागत है। मेले में आए नौजवानों के लिए ये एक मौका है कुश्ती में अपना हुनर दिखाने का। जो पहलवान को हराएगा उसे 10,000 इनाम मिलेगा। बोलो बेटी। आप भी लड़ो ना। उस सांड के साथ मैं? हाँ चाचा, पापा में इतना दम कहाँ? आप तो मिलिट्री में हो ना, एक झटके में हरा दोगे। अरे ये क्या जिद हुई? कोई फाइट नहीं करेगा आज। चलो यहाँ से। अरे तुम चुप करो, ये लड़ेगा और जीतेगा भी। हाँ चाचा, इन सबको धूल चटा दो। हाँ। जरा सोचो 10,000 में मैं कितने खिलौने खरीदूंगा। हाँ, अच्छा। उंगली बजा डालो इनकी।
हरी बाबू, तुम लड़ोगे इससे? पहले तुमको इससे लड़ना होगा, हराने के बाद उससे लड़ना होगा, उसे हराने के बाद तीसरे से लड़ना होगा, इन्हें हराने के बाद 10,000 मिलेंगे। क्या हुआ? ओह, मतलब कि पहले इस डेढ़ पसली से लड़ो, हाँ। फिर उस जोकर से, और फिर इस जंगली को भी पछाड़ना होगा। नहीं रे, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। एक साथ सबको आने को बोल। आ जाओ पंटरो। क्या रे छोटे, हैप्पी ना? आजा बेटा। मस्त धुलाई की आपने। कांग्रेचुलेशन नौजवान, बहुत अच्छा लड़े तुम। ये लो, ये तुम्हारा प्राइज। ये लो बच्चा पार्टी, तुम्हारा प्राइज। थैंक यू चाचा। चाचू, कल मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, कुछ चाहिए क्या आपको? पैसे मिलेंगे? कहाँ से? कल रक्षाबंधन है ना, जब भाई को राखी बांधूंगी तो पैसे तो मिलेंगे ना? कल राखी है ना? हाँ चाचा, छोटी मुझे हर साल राखी बांधती है, पर आपको और पापा को कौन राखी बांधेगा? कितना कॉल किया, आउट ऑफ स्टेशन थे क्या? मुझे लगा इस बार बांध ही नहीं पाऊंगी। राखी हो और मैं तुम्हारे पास ना, चांस ही नहीं है। ये लो, तुम्हारा गिफ्ट। नहीं भैया। अरे, बड़े भाई को कभी मना नहीं करते। ओके ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर कब आओगे? अगले महीने ट्राई करूंगा। बाय। हाँ। चल ढीला। किससे मिलना है? हटो ने बहन। क्या चल रहा है? तुम कौन हो? बालू से क्या झोल चल रहा है? तुम लोग हो कौन? हम दोनों बालू के लंगोटिया हैं। अबे बालू को लल्लू समझ के पटा रही है उसको तू? हम दोनों उसके बचपन के रियल फ्रेंड हैं और नंदनी उसकी बीवी होने वाली हमारी भाभी है वो। बॉयफ्रेंड चाहिए तो फेसबुक पे ढूंढो, नहीं मिला तो इंस्टा पे ढूंढो। मेरे दोस्त को जाल में मत फंसाओ, चीटर छोकरे। ए हेलो, अकल घास चढ़ने गई है क्या? लड़की और लड़के के बीच एक ही रिश्ता होता है क्या? और कोई संबंध नहीं होता? भाई और कौन सा होता है? हमें तो ये पता मेरा था। भाई है ऋषि। ऋषि? ऋषि कहा? हाँ बेना, उसने यही नाम बोला। कोई सूर्या बोल रहा है, कोई शिवा बोल रहा है, लड़की ने ऋषि बोला। इधर कौन बनेगा? रिश्तेदार रिश्तेदार खेल रहे हैं। अच्छा, लगता है फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक्टर बन चुका है। पूछते हैं उससे। वापस लौट आया दादू, जल्द मिलते हैं। ओके बाय। हे गाइस, एक कॉफी ऑर्डर करना। भाई शिवा के लिए कॉफी मंगवाओ। अबे और कॉफी के साथ तेरे लिए चाट मंगा लूं सूर्या। कॉफी के साथ कुकीज अच्छी रहेगी, है ना ऋषि? ऋषि। सो टेल अस, आज की बात किस नाम से बुलाए तुम्हें? शिवा, ऋषि, सूर्या या बालू? गॉट इट। जिस बात को आज तक मैंने छुपा के रखा, उसका आज भांडा फूट गया। भांडा तो हमने फोड़ा है, सीक्रेट ऑपरेशन किया था, एक था टाइगर फिल्म जैसा। ओह, तो मेरा पीछा किया तुमने? हाँ, हर रिश्ते के लिए अलग नाम। ये क्या टाइम पास चल रहा है बालू, बताओगे? मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन सब से लगाव है। पैसों के लिए तो लोग असली रिश्ते भी तोड़ देते हैं, और तू यहाँ फुकट में रिश्तेदार बना रहा है। मेरे असली पोते से बढ़कर है वो। जब अपने घर में कुछ न मिले तो उसे हम बाहर ही ढूंढेंगे ना। ये मत समझना कि हमारे पोता नहीं है, बाकायदा है, अमेरिका में रहता है, हमारे परिवार का इकलौता सदस्य। बेटे और बहू के एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद हम उसके पास रहने के लिए अमेरिका चले गए। पूरे 6 महीने रहे। वहां रहकर हमने जिंदगी की सच्चाई समझी। हमें यह समझ में आया कि हमारा अस्तित्व घर के फर्नीचर के समान था। निर्जीव वस्तुओं की तरह प्यार पाने की अपेक्षा ना रखते हुए हम वहां रहे। हम मजबूर थे, भावनाएं भी मरने लगी, सो हम इंडिया वापस आ गए। और एक दिन इन्होंने मुझसे कहा, आखिर हम जिंदा किस लिए हैं? ये जीवन का क्या अर्थ है?
दुनिया में कोई हमें पूछने वाला नहीं है, 2 पल साथ बैठने वाला, बात करने वाला नहीं है। हम वस्तुओं की तरह जी रहे थे, जीने का कोई मकसद नहीं था, जीवन का हर रंग देख चुके थे। हमारा अस्तित्व हमें बोझ लगने लगा था, मौत के इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन फिर ये क्या कर रहे हैं? जब हमने उसे खुद को मर जाने की वजह बताई, तब उसने हमें जिंदा रहने की वजह समझाई। उसने कहा कि वो हमारा पोता ही नहीं, साथ में हमारा बेटा भी है। सम्मान, श्रेय सब कुछ दिया उसने, और उस दिन से वही हमारी जिंदगी बन गया। चलो समझ आया, ये दोनों इसी शहर से हैं और बाय चांस तुम उनसे टकरा गए। पर ये मुक्तेश्वर वाले परिवार से कैसे मिले थे तुम? हम नहीं मिले, हमें मिलवाने वाले भगवान थे। मेरे पति अपने छोटे भाई सूर्या से बहुत प्यार करते थे। सूर्या आर्मी में जॉब करता था, हर 6 महीनों में एक बार घर आता था। एक दिन जब वो घर आया तो दोनों एक साथ बाइक पर घूमने निकले, पर अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। सूर्या की उसी समय मौत हो गई और इन्हें सर पर जानलेवा चोट आई। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। उनका भाई सूर्या अब नहीं रहा। ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब भी उसकी उम्र के किसी आदमी को देखते, उसे अपना भाई समझने लगते और किसी को भी गले लगा लेते। कुछ लोग इन पर गुस्सा होते और कुछ लोग तो डांट भी लगा देते। इन्हें चेकअप के लिए हैदराबाद लेके आई थी, बड़े डॉक्टर को दिखाने। हाँ, मैं अभी फ्री हुआ हूँ। वहाँ कुछ कोई देर में आता शूटिंग चल रही थी। देखो देखो मेरा भाई, अरे मेरा सुनो, भाई। तो हम लोग शाम को छोटे, मिलते तू कहाँ था? कैसा है तू? यहाँ क्या कर रहा है? महीनों से तुझे नहीं देखा। सुनिए तो। आंखें तरस गई थी मेरी। अरे भैया, कैसे हैं? हाँ, तू ठीक है ना? फिट एंड फाइन भैया। आखिर तू लौट आया। सब उनकी पीड़ा समझते तो थे, लेकिन बालू ने उसे महसूस किया। मैंने बालू से तभी कहा कि हर 6 महीनों में सूर्या बन के गाँव आ जाए, और बिना किसी हिचक के बालू राजी हो गया। तब से अपना वादा निभा रहा है। और उस मेघना के भाई कैसे बने? मेरे भैया तो जैसे मुझे भूल ही चुके थे। उनकी शादी से पहले रिश्तों में बहुत मिठास थी, लेकिन भाभी के घर आने के बाद ना जाने क्यों वो मुझसे चिढ़ने लगे। और एक दिन मुझसे भाभी ने कहा कि मैं जाकर हॉस्टल में रह लूं, और भैया भी उनकी बात से सहमत थे। मैं किस हाल में हूँ किसी को नहीं पड़ी थी। और फिर हॉस्टल के बाहर होली वाले दिन एक छोकरी के वास्ते अपन से पंगा ले रहा है? क्या लगती क्या है तेरी? मेरी बहन है। अरे मेरे भाई, जिनको अपने घर वालों ने ठुकरा दिया उन पे टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि अपनों के ठुकरा देने का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माता पिता की मौत के बाद मुझे पूरा यकीन था मेरे रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, लेकिन एक ही दिन में मेरा भ्रम टूट गया। तो इसका मतलब है कि हर एक अनाथ बच्चे का ठेका लिया है हमने। ये हमारे साथ हमारे घर में हरगिज नहीं जाएगा, समझे आप? क्या करे, एक आधा हफ्ता रुकना समझ आता है, लेकिन अगर इसे घर ले गए तो इसका बोझ भी हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके ननिहाल वाले संभाल लेंगे। इससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ओए बालू, खूब पढ़ाई करना। अब तुम्हें अपने घर ले जाते, पर काशी जाना है, वहाँ से लौटते ही लेकर जाएंगे। माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, हमें अपना समझो बेटा। जब भी तुम्हें मिलने का मन करे 1-2 दिन के लिए हमारे पास आ जाना, ठीक है बेटा? अरे हाँ बेटा, ये पैसे ले लो, काम आएंगे। चाची थोड़ी मिठाई लो ना। नहीं ले सकती, मुझे फिर शुगर दवाई है। किसके लिए? शैतान कहीं का। हालत देखिए ना बच्चे की, कम से कम 100 रुपए तो दे दीजिए ना इसे। ठीक है।
इस बार समर वेकेशन में क्यों नहीं आए मामा? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर आएंगे। इतने रिश्तेदार होने के बावजूद मैं जिंदगी में एकदम अकेला पड़ गया था। जीवन की सच्चाई उसी दिन समझ गया था। कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, वो आज तक नहीं भूला। शायद इसीलिए जब मैंने उन सभी बेसहारा लोगों को देखा, उनसे रिश्ता जुड़ गया।